Hello everyone, welcome back again guys. Now in this class, in this video we are going to start learning English with day to day life में यूज़ होने वाले से सेंटेंस हम लर्न करते हैं। आज फिर मैं आपके लिए नया स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ जिसमें आज हम बात करेंगे कि ऐसे हिंदी के सेंटेंस जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं कि जैसे यह किताब पढ़ने लायक है, ताजमहल घूमने लायक है, यह फिल्म देखने लायक है, या मेरा गाँव घूमने लायक है। कई बार हम डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंस यूज़ करते हैं हिंदी में, बट इंग्लिश में बनाने के लिए उन सेंटेंस को किस स्ट्रक्चर्स फॉर्म में लिया जाएगा या फिर उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो गाइज, जब भी किसी भी काम की आप वैल्यू बताना चाहते हैं या उसकी इंपॉर्टेंस बताना चाहते हैं या फिर हिंदी में आप कहना चाहते हैं कि यह कोई भी काम करने लायक है या फिर यह योग्य है, वहाँ पर इंग्लिश यूज़ की जाएगी। इट्स के साथ में वर्थ का यूज़ करेंगे एंड देन वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगाकर इनके सेंटेंस बनाएंगे। बहुत सिंपल और इजी सेंटेंस है गाइस, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में ऐसे हिंदी में कई बार सेंटेंस बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में बनाने के लिए हमें प्रॉब्लम होती है। सो हम यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हम जो लर्न कर रहे हैं वो इट्स के साथ में वर्थ का यूज़ करेंगे एंड देन वर्ब के आईएनजी फॉर्म को लगाकर इनके सेंटेंस कंप्लीट बना देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह किताब पढ़ने लायक है, यह किताब पढ़ने लायक है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इट्स के साथ में वर्थ का यूज़ करेंगे। सो बनाइए, इट्स वर्थ के बाद में आईएनजी फॉर्म क्या होगा, रीडिंग, रीडिंग दिस बुक, इट्स वर्थ रीडिंग बुक, या फिर इट्स वर्थ रीडिंग दिस बुक, यह किताब पढ़ने लायक है। ताजमहल घूमने लायक है, तो क्या लिखेंगे, इट्स वर्थ, घूमने को क्या बोलेंगे, विजिटिंग द ताज महल, इट्स वर्थ विजिटिंग द ताजमहल, इट्स वर्थ रीडिंग दिस बुक, यह किताब पढ़ने लायक है, ताजमहल घूमने लायक है। समझ में आ रहे हैं सेंटेंस? और सेंटेंस देखिए गाइस, यह फिल्म देखने लायक है, इट्स वर्थ वॉचिंग दिस मूवी, क्या बनेगा सेंटेंस, इट्स वर्थ वॉचिंग दिस मूवी, यह फिल्म देखने लायक है। उसकी सलाह सुनने लायक है, उसकी जो सलाह है वो सुनने लायक है, इट्स वर्थ लिसनिंग टू हर एडवाइस, क्या बनेगा, इट्स वर्थ लिसनिंग टू हर एडवाइस, इट्स वर्थ वॉचिंग दिस मूवी, इट्स वर्थ लिसनिंग टू हर एडवाइस। अखबार पढ़ने लायक है, इट्स वर्थ रीडिंग द न्यूज़ पेपर, क्या बनेगा, इट्स वर्थ रीडिंग द न्यूज़ पेपर। पेड़ लगाने लायक है, कोई पेड़ है, वृक्ष है, वो लगाने लायक है, इट्स वर्थ प्लांटिंग ट्रीज। अंग्रेजी सीखने लायक है, इट्स वर्थ लर्निंग इंग्लिश, इट्स वर्थ लर्निंग इंग्लिश, इट्स वर्थ प्लांटिंग ट्री, इट्स वर्थ रीडिंग द न्यूज़ पेपर। नेक्स्ट देखिएगा, यह पेन रखने लायक है। हम कई बार शॉप पर जाते हैं, वहाँ पर यूज़ करते हैं कि यह मोबाइल रखने लायक है या खरीदने लायक है। इसी टाइप से यह पेन रखने लायक है, सो इट्स वर्थ कीपिंग दिस पेन, यह किताब खरीदने लायक है। हम मार्केट जाते हैं, कोई किताब हमें पसंद आ जाती है तो हम उससे क्या बोलते हैं कि यह किताब तो रखने लायक है, इट्स वर्थ बाइंग दिस बुक, यह किताब खरीदने लायक, इट वर्थ वेयरिंग दिस ड्रेस, यह ड्रेस पहनने लायक है ना इसी सेंटेंस। और डे टू डे लाइफ में इनका यूज़ हम करते हैं। मेरा गांव घूमने लायक है, इट्स वर्थ विजिटिंग माई विलेज, मेरा गांव घूमने लायक है। और सेंटेंस देखिए, चिड़ियाघर घूमने लायक है, इट्स वर्थ विजिटिंग द जू, चिड़ियाघर घूमने लायक है, इट्स वर्थ विजिटिंग द जू, इट्स वर्थ विजिटिंग माई विलेज। और सेंटेंस देखिएगा इस, यह सिक्का रखने लायक है, कोई ऐसा सिक्का है हमारे पास में जो रखने लायक है, पुराने ज़माने का है, तो इट्स वर्थ कीपिंग दिस कॉइन, क्या बनेगा, इट्स वर्थ कीपिंग दिस कॉइन, इट्स वर्थ, यहाँ पर IT है, इट्स वर्थ यूजिंग दिस कंप्यूटर, यह कंप्यूटर इस्तेमाल करने लायक है या चलने लायक है, इट्स वर्थ यूजिंग दिस कंप्यूटर, है ना इजी सेंटेंस गाइस।
सो हम यहाँ पर कई बार ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में यूज़ करते हैं, डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। आज हमने डिस्कस किया है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इससे रिलेटेड आपके जितने भी कन्फ्यूजन है वो शायद दूर हुए होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी हम यूज़ करेंगे वो जब भी हम वैल्यू बताना चाहते हैं या इंपॉर्टेंस बताना चाहते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाएगा इट्स वर्थ के साथ में वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। एंड देन इसके बहुत सारे सेंटेंस बना करके हमने प्रैक्टिस भी की है। कई सेंटेंस आप अपने डे टू डे लाइफ में इनका यूज करते हैं। गाइस, आज की छोटी सी क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।